हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आप इस प्रोजेक्ट को जो भी हमारे इस लैपटॉप पे ओपन हुआ है, आप इसको आप अपने लोकल सिस्टम यानी कि लैपटॉप पे फिर डेस्कटॉप पे कैसे रन करा सकते हो। आपको कोड बिल्कुल नहीं लिखना है। ये कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा। ये गिटहब रेपो है एक। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस प्रोजेक्ट का नाम है टास्क मैनेजर। यहाँ पे आप अपना कोई भी टास्क ऐड कर सकते हो। फिर बाद में वो टास्क कंप्लीट हो जाए तो आप उसे कंप्लीट मार्क कर सकते हो। मेजर फीचर हमारा यही रहने वाला है। तो ये हमारा होम पेज है, फ्रंट पेज, जिसपे आपको दिख रहा है टास्क मैनेजर 3 लोगो। उसके बाद यहाँ पे कुछ टेक्स्ट दिख रहा है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है लेट्स गेट स्टार्टेड। आप चाहो तो टास्क मैनेजर का इस्तेमाल शुरू कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ टास्क ऐड कर रखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पेंडिंग टास्क है हमारे और कंप्लीटेड टास्क है। पेंडिंग टास्क जो भी टास्क आप नहीं कर पाए हो या करने के लिए ऐड किया हुआ है, ये इस फील्ड में दिखेगा। और आपने अगर कोई टास्क कंप्लीट कर लिया है तो आपको ये यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे कितने पेंडिंग टास्क हैं यहाँ पे आपको ये भी दिखेगा। एंड कितने टास्क आपने कंप्लीट करे हैं अब तक ये भी दिखेगा। नया टास्क आपको यहाँ से ऐड करना है। ये मैं ऐड करके अभी नहीं दिखा रहा हूँ। जब ये आपके लोकल सिस्टम पे रन होने लगेगा तो आप वहां पे इसको ऐड करा के देख सकते हो। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं कि कैसे आप इसको अपने लोकल सिस्टम पे रन करा पाओगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। आपको इसे डायरेक्टली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का गिटहब अकाउंट पे एक प्रोजेक्ट दिख रहा होगा जिसका नाम है टास्क मैनेजर। आपको इसी कोड को अपने सिस्टम पे रन कराना है। तो अपने सिस्टम पे लाने के लिए आपको पहले इसे क्लोन करना होगा। तो यहाँ पे कोड पे क्लिक करना है आपको। फिर यहाँ पे HTTPS में आपको एक github.com/chanchal/mauria/taskmanager.git करके एक फाइल आ रही होगी। आपको सिंपली इस लिंक को कॉपी कर लेना है। नेक्स्ट आपको करना है, अगर आप विंडोज यूजर हो तो आप गिट बैश ओपन कर लो, नहीं है तो डाउनलोड कर लो। अगर आप लिनक्स या मैक यूजर हो तो आप टर्मिनल ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं विंडोज यूजर हूँ तो मैं गिट बैश ओपन करूंगा। ये भी एक तरीके का टर्मिनल ही है। अब यहाँ पे जो हमने लिंक कॉपी किया हुआ है, अब मैं इसको क्लोन करने जाऊंगा। तो क्लोन करने के लिए गिट क्लोन कमांड टाइप करनी है और देन आपने जो लिंक कॉपी किया है उसे आप पेस्ट करेंगे। देन लिंक पेस्ट करने के बाद आपको एंटर हिट करना है। ये क्या करेगा, ऑनलाइन गिटहब अकाउंट से ये कोड आपके सिस्टम पे ला देगा। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ls करके देख सकते हो। ओ सॉरी, यहाँ पे ढेर सारी फाइल्स हैं। तो इन ढेर सारी फाइल्स में एक टास्क मैनेजर करके भी फोल्डर बना होगा। यहाँ पे देखिए ये हमारा टास्क मैनेजर करके आया है। ये अभी अभी आया जस्ट। तो हम क्या करेंगे, इस डायरेक्टरी में मूव कर जाएंगे। डायरेक्टरी में मूव करने के लिए cd कमांड चेंज डायरेक्टरी। तो cd एंड देन टास्क मैनेजर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे ढेर सारी फाइल्स दिख रही हैं। इसे मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, ls-l। तो यहाँ पे आपको ये फाइल दिख रही है, एक टास्क मैनेजर करके डायरेक्टरी है, स्टैटिक डायरेक्टरी है, टेम्पलेट्स है, टू डू लिस्ट है। यहाँ पे एक फाइल दिख रही है manage.py फाइल और एक requirement.txt फाइल। ये हमारा एक जैंगो प्रोजेक्ट है। तो जो हम प्रोजेक्ट रन कराने के लिए फाइल यूज करने वाले हैं वो manage.py के थ्रू करेंगे। बाकी की चीजें जैंगो खुद ब खुद हैंडल कर लेगा। बट उसके पहले हमें कुछ लाइब्रेरीज हैं जो इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। ये जैंगो जब प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था तो यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, कुछ डिपेंडेंसीज थी जो इंस्टॉल करके करी गई हैं। वो सारी डिपेंडेंसीज इस फाइल में है, requirement.txt फाइल। इसका कंटेंट अगर हमें देखना है तो हम करेंगे cat एंड देन requirement.txt। तो यहाँ पे ये ASE IREF वर्जन 3.72 है, Django वर्जन 5.0 है, पिलो वर्जन 10.2 है एंड और भी डिपेंडेंसीज हैं जो हमें इंस्टॉल करनी है। अब चाहो तो आप एक एक करके इन डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर सकते हो या फिर इसके लिए एक कमांड है। यहाँ पे हमें टाइप करना है pip install -r and requirement.txt। तो ये क्या करेगा, requirement.txt फाइल से लाइन बाय लाइन उठाएगा और रिकर्सिवली क्या करेगा, एक एक करके इंस्टॉल करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे हिट एंटर करता हूँ तो ये एक एक करके सारी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करेगा। क्योंकि मेरे सिस्टम पे ऑलमोस्ट सारी डिपेंडेंसीज पहले से ही हैं इंस्टॉल्ड, तो यहाँ पे ये इंस्टॉल नहीं करेगा। बट अगर कोई डिपेंडेंसीज अवेलेबल नहीं है और इस फाइल में है तो वो इंस्टॉल करेगा। आपको वेट करना है कि सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाए। यहाँ पे सारी डिपेंडेंसीज अब इंस्टॉल हो गई हैं। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, ls। अब मुझे क्या करना है कि डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर ली, अब सीधे मुझे रन कराना है। तो रन कराने के लिए आपको कमांड हिट करनी है python manage.py
ठीक है, पाइथन इंस्टॉल होना भी ज़रूरी है, पाइथन 2 पाइथन 3 चलेगा। पाइथन manage.py और इसके बाद आपको रन सर्वर करना है। तो जैसे ही आप ये हिट करते हो तो यहाँ पे आइडियली आपको लिंक दे देना चाहिए, बट यहाँ पे लिंक नहीं मिल रहा है आपको। यहाँ पे आ रहा है वॉचिंग फॉर फाइल चेंजेस विद स्टार्ट रीलोडर। इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अभी आपको यहाँ से क्या करना है, इस गिट बैश को क्लोज कर देना है। अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हो, मैक यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। बट अगर विंडोज यूज कर रहे हो, गिट बैश में ये कमांड लिख रहे हो, तो माइट भी आपको प्रॉब्लम ये इनकाउंटर हो। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। अब हम यहाँ पे ओपन करेंगे टर्मिनल। यहाँ पे ये पावर शेल है, आप CMD भी यूज कर सकते हो, पावर शेल भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट में जाएंगे जहाँ पे हमने क्लोन किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे भी चला जाता हूँ, CD टास्क मैनेजर। यहाँ पे अगर हम करेंगे ls, तो यहाँ पे आपको फाइल दिख रही है manage.py। अब हम क्या करने वाले हैं, सेम कमांड को यहाँ हिट करने वाले हैं, python manage.py रन सर्वर। तो जैसे हम यहाँ पे हिट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक लिंक आएगा, तो आप डायरेक्टली कंट्रोल के साथ आप इस पर क्लिक कर सकते हो, तो आपको ब्राउजर पे ओपन कर देगा इस प्रोजेक्ट को। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आओ, जब ये सर्वर चल रहा होगा तभी आप ब्राउजर पे आओगे, यहाँ पे आप टाइप करोगे localhost:8000। ठीक है, आप यहाँ पे अगर ये लिखते हो तब भी आपका ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, IP लिख सकते हो 127 जो भी वहाँ पे मेंशन है, तभी आपको ये सेम प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को आपने ओपन कर लिया है, यहाँ पे आपको करना है लेट्स गेट स्टार्टेड, या फिर मैनेज योर टास्क पे भी आप क्लिक कर सकते हो। दोनों सेम जगह को रीडायरेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये ऑलरेडी गिटहब पे पड़ा हुआ है, तो ये सारा डेटा वहाँ से आ रहा है। अगर आप कोई टास्क ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से अब आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि एडिट लेक्चर्स इन DSA कोर्स। ठीक है, एक नया टास्क मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको टास्क नेम देना है। उसके बाद आप क्या करोगे, ऐड टास्क। ऐड टास्क करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए एक मैसेज आ रहा है कि न्यू टास्क आपका ऐड हो चुका है, और बाय डिफॉल्ट वो क्या है, पेंडिंग में है, यानी कि उसका स्टेटस जो है वो अभी कंप्लीट नहीं है। बाय डिफॉल्ट वो पेंडिंग में ही आ रहा है अगर आप कोई टास्क ऐड कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे भी आपको देखोगे पेंडिंग टास्क में 3 हो गया है और कंप्लीटेड टास्क हमारे 4 है, तो दोनों ही लिस्ट हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। अब यहाँ से हम अपने टास्क को कंप्लीटेड मार्क कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और उसका कुछ नाम चेंज करना हो, या फिर उस टास्क को डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। इस वीडियो में भी इतना ही, इस प्रोजेक्ट में भी अभी इतना ही। अगर आप चाहो तो इसमें अभी और भी फीचर आप डाल सकते हो, जैसे कि एक फीचर ये है कि आपने इस कोर्स को कब क्रिएट किया, उसका डेट आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, आपने कब इसे कंप्लीट किया उसका भी डेट आप मेंशन कर सकते हो, या फिर स्टोर करके रख सकते हो। और फिर जैसे ही आपने इसे कंप्लीट मार्क करा, तो आपने इसे कितने दिनों में मार्क करा, यानी कि ये टास्क कितने दिनों में कंप्लीट किया, आप इसका भी ट्रैक रख सकते हो। दूसरी चीज़ ये अभी जनरल पर्पज़ के लिए है, आप इसे यूज़र वाइज भी कर सकते हो। तो इसके लिए साइन इन ऑप्शन आपको इसमें इम्प्लीमेंट करना होगा। जो भी ऑथेंटिकेशन सिस्टम है उसमें भी आप चेंजेस कर सकते हो, तो यूज़र वाइज आप डेटा क्रिएट कर सकते हो। अभी हमने क्या किया है, इन जनरल रखा है इसको। तो आगे हो सकता है कि आने वाले टाइम में मैं इसे अपडेट करूं। ठीक है, आपको जैसा अभी दिख रहा है ये प्रोजेक्ट वैसा ना दिखे, पर जैसे ही मैं अपडेट करूंगा तो एक दूसरी वीडियो बना के डाल दूंगा कि ये प्रोजेक्ट आपको कैसे दिख रहा होगा और रन कराने का सीक्वेंस क्या होगा। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंजॉय द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।